गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज बेसिकली गाइस जो सुबह की शुरुआत हुई है वो बड़ी लेट हुई क्योंकि रात को लेट सोए थे। तो जब आप लेट सोते हैं तो सुबह आप लेट उठते हैं एंड देन आपकी रूटीन ख़राब हो जाती है। एंड आई फील आई डोंट वेक अप वेरी वेल, बट टुडे आई एम नॉट एज ग्रॉगी एज आई एम सपोज टू बी इफ आई वेक अप सो लेट। तो उठते साथ ही हमने अपना नाश्ता किया। नाश्ते में आपको दिखाना भूल गए कि ने हमारे लिए पैनकेक्स बनाए थे एंड ये हमारी कॉफ़ी जो मैं अभी थोड़ी सी पी चुका हूँ। एंड आज का सीन गाइस ये है कि मम्मा की एक दोस्त है गज़ाला आंटी, तो उन्होंने जाना है गज़ाला आंटी के पास। बट प्रॉब्लम ये कि गज़ाला आंटी रहती हैं फैसलाबाद में। तो मम्मा कह रही थी कि मैं सुबह जाके शाम को आ जाती हूँ। अब प्रॉब्लम ये है गाइस कि ख़वातीन की जो सेफ्टी है वो पहले आती है। तो हमने बोला प्लीज़ डोंट ट्रैवल एट नाइट। आप सुबह जा रही हैं तो अगले दिन बस आराम से दिन के टाइम ही आइएगा। तो मम्मा अभी निकल रही हैं थोड़ी देर में। गाड़ी का काम शाम हवा शवा सारा मैंने करा लिया। मैं कहा कि उसमें कोई इशू ना आए, सो अभी निकलेंगी एंड देन मम्मा विल कम टुमारो। हमारे कुछ और प्लान्स हैं। एंड दूसरा एक बैड न्यूज़ ये है यार कि लॉकडाउन दोबारा इम्प्लीमेंट हो गया। मैं सोच रहा था कि अच्छा खासा इन्होंने मतलब ईद के लिए उन्होंने रिलैक्सेशन दी थी, बट मैं ये सोच रहा हूँ, मैं कहा यार ये क्या वैसे कसम से इन्होंने किया है। दोबारा से 8 बजे भी है। इट फील्स लाइक यूके। रेस्टोरेंट 10 बजे बंद हो रहे हैं, सुपरमार्केट 8 बजे बंद हो रही हैं, तो आपको सारी चीज़ें ना आपकी फिर भी चीज़ें रह जाती थी। तो इट्स वेरी 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 हार्ड टू मनूवर अराउंड एंड टू डू एनी थिंग। एंड नाइस, आज कॉफ़ी मेरी बहुत अच्छी बनी। ये बीन्स मैंने लिए थे रोस्ट लैब के सिराडो। दीज आर नाइस बट दे नॉट ग्रेट। ओरिका गाइस, वेरी वेरी, मैं भूल के आपको बताना, वेरी 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 अंडररेटेड रोस्ट्री। तो वो जो जिनकी है नदीर भाई हैं, ही इज़ अ वेरी 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 सीनियर लेवल बरिस्टा। अब आपको एक मज़े की चीज़ बता दें, ओरिका है कि ओरिका, आई एम नॉट श्योर, ORIKA। मतलब फ़िलहाल आई वुड से कि मार्केट में एज अ कंज्यूमर, अभी फ़िलहाल कैफ़े ओनर की तरह तो मैं बात ही नहीं कर रहा कि प्रॉफिट मार्जिन किस में ज़्यादा है, बट टेस्ट वाइज रेड बेरी से बेटर बीन्स पाकिस्तान में नहीं थे टिल आई एक्सप्लोर्ड ओरिका। मैंने ओरिका के बीन्स मंगाए एंड आई वाज लाइक यार दिस इज़ इक्वली बेटर। वैसे कोई लफ्ज़ नहीं होता, सॉरी, दीज आर लाइक इक्वली नाइस। माई माइंड वाज ब्लोन एंड मैंने जब ट्राई किया यार मतलब आई वाज वेरी हैप्पी। एंड क्या हुआ, कन्या ने एक पिक्चर मुझे दिखाई है, ऑरेंज में बंदा आ रहा है। ऑरेंज में बंदा, हाँ समझ लाइक पीछे 17 प्रो मैक्स आ रहा है। इट्स वेरी हार्ड टू अनसी इट गाइस। ये हम गो कार्टिंग के लिए गए थे एंड इट वाज सो मच फन। कन्या बोल रही कि मैं दोबारा जाना है। It was so much fun. तुम्हें तो ऐसा रोड रेज निकली होगी ना तुम्हारी अंदर। मजा आया। ऐसे जनरली आई एम अ वेरी सेफ ड्राइवर, सो लाइक आई ड्राइव वेरी वेरी सेफ। लाइक आई वुड से कि सब में सबसे ज़्यादा सेफ मैं ड्राइव करती हूँ। बट उसमें तो मैंने जो अपने शौक पूरे किए, ब्रेक मारे बगैर टर्न पे ऐसे ऐसे, बहुत मज़ा आया। बैक टू बोरिंग कॉन्वर्सेशन। सो ओरिका अपार्ट फ्रॉम टेस्टिंग नाइस, इट्स ऑल्सो सिग्निफिकेंटली चीपर देन रेडबेरी। तो मतलब यार आपके आधे पैसे ही बच जाते हैं, आपको टेस्ट वही मिल जाता है। ओ हो क्या बीन्स हैं यार। मसला ये कि मैंने ना कल रेडबेरी से एक छोटा 250 ग्राम का बैग लिया क्योंकि मैंने ईद के टाइम पे ऑर्डर प्लेस किया था और मुझे पता है कि कोरियर जो होता है ना ईद के बाद वो डिलीवरीज बहुत लेट होती हैं, बिकॉज लेबर जब छुट्टी पे जाती है तो लेबर बहुत लंबी छुट्टी पे जाती है, वो वापस नहीं आते। सो राइडर्स डोंट कम बैक सोन। तो इसीलिए मैंने कहा मैं फ़िलहाल 250 ग्राम का पैक ले लूँ। एक मैंने रोस्ट लैब का सिराडो लिया था, वो डबल शॉट से लोग अन्य लोग गए थे डॉलमेन, तो वहाँ पे डबल शॉट था, मैंने कहा वहीं से ले लो। सो सिराडो इज़ ओके, मतलब एवरीबडी इज़ यूजिंग इट बट आई डोंट रियली लाइक इट। तो अब हम गाइस और का ट्राई करेंगे। लास्ट तो मैंने 2 किए थे। और एक बड़े मज़े की चीज़ बताता हूँ आपको, पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ वेरी सस्ता बायर लाइक माई मेजॉरिटी भाई बहन वॉचिंग मी। तो मेरे साथ ये हुआ। और स्वीट क्रीम पहले आपको बताता, स्वीट क्रीम ना हम एक दफ़ा इस्लामाबाद ईट पे थे, मैं कभी भी ट्राई ना करता। वो इतने से ना कंटेनर्स में उन्होंने हमें आइसक्रीम ला के दी और हमने ट्राई किया ना, माइंड वॉज ब्लोन। अगर वो बंदा ना करता, उसकी कितनी कॉस्ट आई होगी, 20 रुपये 30 रुपये, बट अमेजिंग। इट वॉज सो नाइस एंड वी एंडेड अप गोइंग देयर अगेन एंड अगेन। अभी मैंने ना ओरिका जो भी है वहाँ से मैंने एक ब्राज़ील वाले बीन्स मंगाए। तो मैंने 2 मंगाए थे, मुझे 1 आया। तो उसने एक तो कस्टमर सर्विस बड़ी अच्छी थी, उन्होंने मुझे बोला कि
हम आपको दूसरा डिस्पैच कर देते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री इथोपियन बीन्स भी भेज देते हैं। शिकासाकी पता नहीं क्या था, मैं नाम भूल गया उसका। मेरे पास जब आए तो ब्राज़ील तो मुझे ओरिजिन ही इतना इट्स नॉट माई टेस्ट पहले। तो मैंने इथियोपियन बीन्स ट्राई किए, उन्होंने मुफ्त के भेजे। 3000 के होंगे, 4000 के होंगे। इट इज़ अ कॉस्ट, बट आई टेल यू व्हाट आई एंडेड अप डूइंग। आई ऑर्डर 1.5 किलो बीन्स, जहाँ पे वो 250 बीन्स उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री भेजे थे, मैंने 1.5 किलो बीन्स मंगाए। सो ये भी एक इफ़ेक्ट होता है अगर आपकी चीज़ वाकई अच्छी है और आप ऐसी टेस्टिंग वेस्टिंग कराते हैं कस्टमर को, जो कि हम भी सोच रहे हैं। हम काफ़ी टाइम से ना वी बिन वर्किंग ऑन दिस टू टेस्टिंग के हम लोगों को, जो आप हमसे अगर एक चीज़ ख़रीद रहे हैं तो हम आपको कुछ दें भी, तो क्या आप ट्राई कर सकें। तो वो भी, उस पर भी काम चल रहा है। तो बस दुआ कीजिएगा कि वो भी जल्दी हो जाए। टाइम टू ज़रा सी व्हाट इज़ अप विद द कार। कोई मसला वसला तो नहीं है, कोई गंदी वंदी तो नहीं है ऐसी, क्योंकि हमारी गाड़ी बहुत गंदी हुई होती है अक्सर। ये अभी भी सर्विस करानी है। मैट जो है वो नए लगवाने हैं, तो ये चीज़ें हम कर नहीं पाते। एंड डिक्की ज़रा चेक कर लें, यहाँ पे कुछ है तो नहीं यार। ये तो सही है ना, ये ब्रूनो का वो है कैरियर। ये हमने इंजन ऑयल का वो रेडिएटर कूलर है, ये भी ज़रूरत वैसे पड़ेगी नहीं, बट चलें ठीक है। एंड वहाँ पे देखते हैं, इसको टिश्यू रख देते हैं। किचन में पड़ा हुआ है गाड़ी का टिश्यू था नहीं, मैंने खुद रखा था टिश्यू। यार लिसन, स्प्रे बॉटल भी ले आते हैं, थोड़ी सी मार दें, वो गंदा हुआ है पानी का स्प्रे। सोच रहा हूँ वैसे क्या हाल कसम से बनाया हुआ यार, ये वैसे इतनी गंदी हुई है। यहाँ पे हमने कल गोलगप्पे खाए थे, उसका पानी जो है मीठा वो गिर गया था। मैं ऐसी स्प्रे बॉटल मांग रहा था, मैंने कहा साफ़ कर लेते हैं जितनी साफ़ हो सकती है। कार शुड ऑलवेज बी क्लीन, कार शुड बी लाइक योर बेडरूम्स। ब्रूनो साहब को लग रहा है कि वो जा रहे हैं कहीं, वो देखें पीछे। हाँ, टाइप सी लगा लो। ये रहा सैनिटाइज़र है, चलो। मम्मा को हाँ बुनी मुझे लग रहा है फुल मूड में बाहर जाने के। क्या है बुनी, क्या चाहिए पता नहीं, क्या दुनिया जान का कचरा अंदर पड़ा हुआ है। ये ज़रा एसेंशियल है गाइस, ये ट्रैवल के लिए। ऑल्सो अगर आपने नोटिस नहीं किया, हमारी जो टिंटेड सनस्क्रीन की ट्यूब है वो शाइनी हो गई। एंड दिस लुक्स वेरी नाइस। तो ये हम रख देते हैं यहाँ पे। एंड जा नहीं रहे यार, साफ़ नहीं हो रहे सही से। एक तो सर्विस करा ही लेनी चाहिए थी, बट चलें कोई बात नहीं, अभी गुजारे के लिए ये लेसन बहुत था। ये गाइस मम्मा के लिए टाइप सी केबल हमने रेडी कर दी है कि मैप शैप्स लगाने के लिए। एंड आई थिंक ओवरऑल तो सही है। अब इससे ज़्यादा साफ़ हो नहीं सकती, इससे ज़्यादा हम क्या ही साफ़ कर सकते हैं। बाकी तो डीप क्लीन के लिए जाएगी। पेट्रोल पम्प टिश्यू नहीं लेके आई है, बट टिश्यू तो है ऑलरेडी, बट पहले कोई बात नहीं, 2 डाल लेते हैं। अपने बच्चे को ना फील्ड ट्रिप पे भेज। मम्मा के लिए भी हमने कॉफ़ी बनाई है एंड वो दे रहे हैं। वेल, just trying to get in the car. And guys, everything is ready. सब सही है, everything set, all good. All set, everything checked. हाँ ऐसी ओके, मैं आपकी घड़ी ला रही हूँ बस। बच्चे के स्नैक्स भी रेडी हैं यहाँ पे। यार मुझे वाकई लग रहा है कि छोटी सी Field trip पे जा रही हैं। गई हूँ मैं, और मेरी मम्मियाँ जो है ना मुझे भेज। मैं वैसे सोच रहा हूँ, मैंने गाड़ी साफ ही नहीं की इतने टाइम से। अभी मैंने तो है। नहीं, पता नहीं क्या गंकी क्या क्या लगा हुआ था, मैंने अभी वो किया है। 40 मिनट, वो भी अगर स्पीड 100 पे रखे तो स्पीड 100 पे ही रखनी पड़ेगी वरना चलान होगा आपका। नहीं, मतलब 100 से कम ना हो। नहीं, 100 से तो कम नहीं करेंगे। तो गाइज अभी का सीन ये है कि मम्मा फैसलाबाद के लिए निकल चुकी हैं और अब हम जा रहे हैं। हमारा अपना प्लान है। टेक्निकली पूरा दिन ऑक्यूपाइड है, बट इन केस इफ़ आई एम बिजी। और ये मेरी सनस्क्रीन इतनी पिघल रही है, ऐसे डैब करो ना, डैब पूरी पोंछ रही हो, सारी मेरी एफिकेसी खत्म हो जाएगी। सॉरी सर, सॉरी। इतनी अच्छी सनस्क्रीन भी यार इतनी गर्मी में पिघल जाती, मतलब क्या फ़ायदा। कसम से यार बहुत गर्मी है गाइस। नहीं पिघल रही, बस आपको पसीना आ रहा है, जो कि आपको एसी में बैठ के भी आता है। गाइस जितनी मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ ना, शायद ही कोई लगाता हो। एंड दिस इज मी विद लाइक अबाउट 6 फिंगर लेंथ्स ऑफ सनस्क्रीन। कसम से मुझे तो आई एम सो वियर्ड विद सनस्क्रीन कि मेरी एक ट्यूब जो है सनस्क्रीन की 50 ml वाली, वो 10 दिन लास्ट करती है मुझे अप्रॉक्स। अनिया लगा रही होती है, मैं अनिया को पूछ रहा होता हूँ कि ये क्या कर रही हो तुम। शी इज लाइक नो, आई एम जस्ट वरीड, यू नो,
वैसे भी मैं अपने स्कार की वजह से भी ज़्यादा स्केप्टिकल हूँ ना, बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट माय स्कार टू पिगमेंट, बिकॉज जब स्कार आपका सन उसकी वजह से पिगमेंट हो जाता है फिर उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है. इट्स लाइक एवरेज स्कार हीलिंग जो है about 6 months लेती है, मुझे अबाउट 3.5 हो गए एंड आई थिंक इट्स डूइंग लाइक मच बेटर. बट इंशाल्लाह 1 or 2 months more and then I'll get some micro needling done for it as well. आप ऑयल क्लेंजिंग पे कितनी देर करती हैं? ऑयल क्लेंजिंग तो उतनी देर करती हूँ जितनी देर मैं नॉर्मली करती हूँ. लाइक आई ऑयल क्लेंस, इमल्सिफाई, अबाउट 1 minute तक मैं क्लेंस करती हूँ एंड देन आई डबल क्लेंस विद माय फेस वॉश. डबल क्लेंज यू डोंट प्रोलॉन्ग इट दैट No. नो. सो गाइस आज का हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि हम क्यू सिनेमा जा रहे हैं सिजन देखने. सिजन इज एन इंडोनेशियन हॉरर मूवी व्हिच इज मतलब ट्रस्ट मी अली, इंडोनेशियन या हाउ एम आई गोना अंडरस्टैंड Subtitles होंगे. आई एम देखें मुझे ना तमिल मूवीज भी मैं डब देखता था, ये तो सबटाइटल्स के साथ होती है. अली, आप ये dubbed भी नहीं सबटाइटल्स के होती. साथ बहुत चीजें देख चुके हो बहुत कम ऑलरेडी. देखी है मैंने. सबटाइटल्स के साथ बट मजा गाइस आप तो चुप ही. अच्छा, आप डिफेंड कर रही हो. सॉरी, मैं भी लड़ रही थी कि ये तो खुद कोरियन ड्रामे देखती है सबटाइटल के साथ. जो मूवी थी जो इसका पार्ट अली, ये वो वाली जो हमने हया के साथ देखी थी, हाँ द ब्लड वाली. हाँ ओह, तो बहुत क्रेजी. मतलब बहुत कम ऐसी हॉरर मूवीज होती हैं. मतलब हॉरर में क्या ही होता है, जिन भूत होते हैं. बट हॉरर मूवीज में क्या होता है, जिन भूत होते हैं. यार बट जेन्युइनली इट वाज सो स्केरी. मतलब वो उसमें जंप स्केयर बहुत अच्छी थी. सो वन देन तो अभी 9 We didn't see 1, we saw 8 or 7 or 6 maybe. सीक्वेंस क्या है हमने उसमें? हया के साथ देखा था जब हया आई हाँ थी. इसके 4 पार्ट्स हैं. नहीं, 9 है आज, हम 9th देख रहे What? हैं. या ओके. अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारा सीक्वेंस क्या, हमने मूवी देखनी है फिर and हमने फिर ग्रोसरी करनी है, but if you want you can come home for like while we do grocery and mall stuff, Okay. and then for dinner we can go together. ओके and dinner we going Paula's at 8:30. Paola's Cosa Nostra. Paola's Cosa Nostra. रिजर्वेशन के लिए कॉल हाँ, करना तो तो welcome to तो Paula's Cosa Nostra. इटालियन हाँ. भाई. उनके पास इटालियन हाँ, it's owned by an Italian. नहीं Italian waiter shit नहीं होते. बट खाना बहुत अच्छा है बहुत नबिया. अच्छा है. Nabila, their truffle pasta. You might take this personally, but I think it's better than Xander's. Like way Why would way I better. take it Because you love Xander's. I would not say I it's love better than Xander's, but Xander's का ये है कि Xander's पे variety बहुत ज़्यादा है and everything tastes a little not so authentic, I would हाँ. say. Paola's पे everything tastes very Italian. Nabila, Xander's पे ना एक देसी Nabila, touch होता है. my logic of Baba's pasta being a salad pasta, don't you think it's right? It is right. But it's so yummy. It's yummy, but it's like a salad pasta. हुआ है, क्वालिटी गिरी है. अच्छा, मैंने तो कब से नहीं खाया. The thing is कि Xander's is the only Safe restaurant. safe restaurant हाँ. in Karachi. कुछ ना समझ आए तो Xander's चलो. Also please Lorry guys, I want an answer. ये कैंट की चौकी पे आपको जब रोकते हैं, एक तो पहले बात तो इज इट कैंट और इज इट कैंट? मैं तो कैंट बोलता हूँ बचपन से, ठीक है? I say can't. आई से कैंट. Can't. अच्छा Can't. कैंट की मैं चौकी पे can't नहीं बोलती, मैं can't. कैंट. हाँ, can't. मैं आई से Cause it's C-A-N. मैं वो के ई एन टी वाला बोलता हूँ, कैंट. Kent. I think उर्दू में Kent. अच्छा And अब मुझे एक अंग्रेजी में बात कैंट. बताएं, जो कैंट की चौकी पे नबी मलीर Kent. Malayan Kent. 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 हाँ. कैंट. कैंट. अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, ये जो कैंट की चौकी है जो कैवलरी के पास है, जो एयरपोर्ट के पास है, जहाँ भी आप किसी भी ये शेरपा ब्रिज के पास है, आप किसी भी कैंट की चौकी पे जाए ना, वहाँ पे आपको पहले करते हैं कैसे Stop. You Stop. stop वाला डंडा पकड़ के फिर- stop. And then when you stop, they Yeah. just look at you. And then you don't understand कि जाएं या रुके. 5 सेकंड 10 सेकंड का आपको उनके साथ जैसे आई कांटेक्ट होता है. मैं जाऊं कि मैं रुकूं, तुमने तलाशी लेनी है या चेकिंग करनी है, क्या करना है भाई? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन. एयरपोर्ट वाली भी ऐसी करते हैं अक्सर. वो पहले यूं पूरा वो एक तो बाबा आदम के ज़माने की वो जो डंडी होती है एंटेना, वो लेके आते हैं, पूरी गाड़ी को वो सर्कल करते हैं और उसके बाद शक्ल देखते हैं आपकी. और ये आ गया Paula's Cosa Nostra का. Paula's Cosa Dear guest, you have a reservation with us on Wednesday, 3rd June, 8:30 to 10 p.m. आज. Yeah. So what are we having? I want to have the truffle pasta, but then I want to try something else as well. मैं भी कुछ नया ट्राई करूँ. हाँ. ऑल्सो यार सॉरी क्यों बोल रहा हूँ मैं, ऐसी बड़ी गलत बात है यार. वो दोबारा लॉकडाउन क्योंकि लग गया है अब. 10 बजे सब बंद. feels like UK again. 10 बजे रेस्टोरेंट बंद, 8 बजे मॉल दुकानें Same, बंद. वो UK. प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे तो फिर भी लोग जल्दी उठते हैं. यहाँ पे तो लोगों की सुबह ही 12-2 बजे होती और है. अगर इन लोगों ने तो- लॉकडाउन पेट्रोल की वजह से लगाया तो ट्रस्ट मी, लोग फिर भी कहीं ना कहीं जाएंगे. तो आप बल्कि और जाया करेंगे क्योंकि सड़कों पे सपाटे करेंगे फिर वो. घूमेंगे, देखेंगे क्या खुला है.
घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे यार मेरे दिमाग में भी है यार guys I feel me and Ania have become telepathic Yeah, our we know minds are synced. what the other person is about to say guys हमारी कैमरामैन बहुत बुरी है और वो पीछे से बना रही है मैंने ऐसे मेरे दिमाग में एक बात आई हम मेन बुलेवार्ड पे पहुंचे थे तो मैं ना मॉन्टगोमरी रोड पे गया और ये इस पे ना मुझे एप्पल कारप्ले लगवाना था तो हॉर्न भी मुझे बड़ा वीक फील हुआ मतलब एग्जांपल जैसे ये इसका हॉर्न है ये ऐसे साइड पे हो जा साइड और स्पोर्टेज का साइड पे हो जाओ तो मैंने बंदे को बोला मैंने कहा यार वो इसका ना हॉर्न चेंज करना है क्या है इसमें मेरे पास बड़ा जेंटल है जैसे मैं समझ गया कहता है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੀਆਂ ਲਾਣਾ ਹੈ ਭੌਂ ਲਾਣਾ ਹੈ मैं कहा पी को तो पहले तो अभी तक सेम स्टोरी सुना रहे हो हाँ वो मैं वीडियो में सुना वीडियो पहले मैं सुना चुका हूँ नहीं सुनाई नहीं ओ मुझे लगा मैंने देखा कि वीडियो बन रही है मैं क्यों सुनूंगी ऐसे चलेगा वो रायब भाई बन गए खाली अभी मैंने नवीन को स्टोरी सुनाई फिर मैंने कहा वीडियो पे नहीं सुनाई मैंने यार मैं ऑडियंस को भी सुनाऊं तो गाइस बेसिकली एक हॉर्न होता है पी वाला और एक होता है पौ वाला अब पहले मैं वीडियो पे कोई 5 दफा ये चीज कर चुके हैं गाइस अभी हम मूवी देख के बाहर आए एक तो क्यू सिनेमा वेरी गुड सिनेमा एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस वेरी नाइस सिनेमा वाइज मूवी नो कमेंट्स हमें समझ भी नहीं आई और हम नहीं अच्छी थी मूवी जंप स्केयर्स बहुत क्रेजी थे यू नो दोस हॉरर मूवीज दैट जस्ट हैव जंप स्केयर्स बट डोंट हैव लाइक अ नाइस स्टोरी लाइक द प्लॉट वाज नाइस थोड़ा सा लाइक वो जो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा था मतलब समझ नहीं आया थोड़ा वो सबटाइटल बार-बार पढ़ने पड़ते हैं और जो फिर हम लोगों ने लास्ट सीजन देखी थी वो तो वो इंडोनेशियन वाली बहुत अच्छी यू नो ओरिजिनल जो फ्रैंचाइज है दैट इज अ टर्किश फ्रैंचाइज इंडोनेशियन वाला सिर्फ एक सबटाइटल पढ़े बगैर तो नहीं आ रही थी मुझे मतलब देखना पड़ता था कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा आइडिया हो जाता है बट अब मुझे चाहिए एक कॉफी कॉफी हो जाए कॉफी हो जाती और गाइस आपको पता है अली भाई ने मेरे साथ क्या किया है मैं डाइट कोक पीती हूँ और अली भाई को मैंने बोलता है एक पेप्सी और एक कोई डाइट ड्रिंक ले आइए उसने बोला था डाइट को खाई नहीं और अली भाई ले आया और उन्हें बताया नहीं और मैं अपनी तरफ से पिए जा रही हूँ लिसन द गर्ल देयर सेड तो यू शुड हैव टोल्ड मी नाउ मैं एक्स्ट्रा कैलोरी नबिया ऐसे अनहेल्दी एसोसिएशन नहीं करो अपनी खाने के साथ पीने के साथ नॉट रियली तो गाइज अभी हम ज़रा लेंगे कॉफ़ी एंड कॉफ़ी के बाद हमने करनी है थोड़ी सी ग्रोसरी बिकॉज कल हमारे घर पे दावत है एंड उसके अलावा फिर अब बताते हैं आपको बताते हैं साथ साथ गाइज हम अभी निकले बुटीक दे रॉयल से हम यहाँ पे आए थे हमने एक प्रेजेंट लेना था तो हम परफ्यूम स्मेल कर रहे थे चेक कर रहे थे ये जो पीछे बैठी हुई है ना ये जो पीस है ना इसका कोई स्क्रू डील है और एक क्रीड एवेंटस क्लोन की आई अली भाई ये परफ्यूम स्मेल के मैंने कहा ये कौन सा एक नीश परफ्यूम ना अक्सर कभी डिस्गस्टिंग स्मेल करते बगल की बुखार से आ रही है पसीने की गंध मैंने कहा ये कौन सा परफ्यूम हंसना शुरू हो गई मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने ना अपनी बगल में घुसा के उसको यूं किया मैंने कहा अंजा ये क्रीड एवेंटस महंगा होता है जैसे हाथ में हर एक स्मेल के जैसे ये क्यों महंगा है फिर अंजा को दिव्या मुझे बोलती है कि ये देखें ये ऐसी स्मेल आ रही है हम लाइक दिस इज नॉट व्हाट इट स्मेल्स लाइक किसी ने मुझे बोलती तो बगल की स्मेल नहीं नबिया लेकिन तो बकरे की स्मेल आ रही है नॉट व्हाट इट स्मेल्स वो खाली भी था तो उसमें निकल भी नहीं रहा था शी कुड इवन एक्ट ये बंदा क्या अपनी बगल के अंदर घुसा के रगड़ा था There are actually people who do put perfume in their buckle. By the way, I know people who put perfume in their buckle. क्या आपको पता है यहाँ पे कान के पीछे लगा सकते हैं गर्दन पे लगा सकते हैं Like they don't use deodorant and they take perfume and put it in their buckle. नहाना थोड़ा जरूरी होता है बगल में डिओड्रेंट टाइम नहीं है हाँ सॉरी हमें थोड़ी सी ग्रोसरी करनी है हम कहाँ जा रहे हैं अब कौन सी ग्रोसरी हुसैन रेहार से चलो पहले हुसैन रेहार कहाँ है अभी तो था पीछे गाइस अब हमें करनी है थोड़ी सी ग्रोसरी हम आए हैं इम्तियाज़ ग्रोसरी हमारी कंप्लीट वेरी बेसिक ग्रोसरी हमारी जो मंथली ग्रोसरी है मैं सोच रहा था कि इतना रश आज क्यों है इम्तियाज़ पे याद आया कि वो आज तो महीना स्टार्ट हुआ है हाँ मतलब टॉप अप और दावत के लिए तो गाइस हम आए हैं एंड मंथली है ना कितना ये सब था ना घर हाँ तो ज़रूर तो ये दावत के लिए ना मतलब कुछ मिसिंग ना हो मैं सोच रहा था कि इम्तियाज़ का शॉपिंग एक्सपीरियंस ना क्योटिक क्यों है वो इसलिए बिकॉज महीने का स्टार्ट है और 8 बजे वाला सीन है 8 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी एंड इट विल बी 8 इन अ वाइल माय वाइफ इज गेटिंग कैंडीज क्या है आईज लाइक है तो कैंडीज ना
सिटिंग देख के कुछ अजीब हो गई है, आंखें खा रही हैं। गाइस नाउ वी आर एट कोसा नोस्ट्रा आफ्टर आवर ग्रोसरी रन। इम्तियाज़ तो बड़ा क्योटिक था। नाउ कोसा नोस्ट्रा रिजर्वेशन मिलती नहीं है, जब मिल गई तो वी आर फाइनली बड़े हम एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच गए। तो ये क्या था? ये तो वो ब्री वाला लग रहा है और वो भी प्रॉन्स बिकॉज ईमान चली गई है। हमने कहा खुल के हम सी फूड मंगाते हैं क्योंकि ईमान तो है नहीं। ईमान चली गई तो हम खुल के सी फूड मंगवा रहे हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर डे ऑफ दिस वीडियो। मैं रात को आके मैं तो सो गया था, ये लोग बहुत लेट सोए। अभी एक मज़े की चीज़ें मैंने सोचा आपको दिखाएं। हम ज़रा गोश्त कटवाने जा रहे थे कसाई के पास, तो कुर्बानी वाला गोश्त था। तो अनिया ने कुर्बानी का जो गोश्त है उसके लिए क्या बोलना है उसको मम्मा बना रही है ना कुन्ना, तो मम्मा ने मुझे बोला था कि कसाई से इतनी बोटी करा के आना। ओके, तो अब आई डेंट नो कि मैं कल परसों तक भूल जाऊँ इतनी यू नो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो मैंने मम्मा के हाथ की पिक्चर ली, मैं कसाई को जाके बोलूँगी इतनी बोटी करते हैं। तो गाइस ये बेसिकली इतनी बोटी होगी, इतनी बोटी। सी देखा कंफ्यूजन हो ना, आपका इतना और मेरा इतना डिफरेंट है, तो पिक्चर से उसको समझ आ जाएगा। गुड आइडिया। तो गाइस हम ज़रा कसाई के पास जा रहे हैं, बट पहले मैंने सोचा कि मैं कॉफ़ी पी लूँ, तो एक कॉफ़ी पी लेते हैं। अली को जो है ना, जब भी कोई आपको काम करना हो, कहीं जाना हो ना, अली का पहले होता है या तो अली बाथरूम चला जाएगा या अली कॉफ़ी बनाने बैठा है। अली भाई बाथरूम बहुत जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। You will always find Ali in the हर bathroom. रेस्टोरेंट का बाथरूम अली भाई ने देखा। कल Very proud. अली का रेस्टोरेंट का खाना ना भी खाया, बाथरूम जरूर दे रहा होगा। मैंने अंजा से बोला कि अंजा क्या नाम था, कोसा नोस्ट्रा का बाथरूम कैसा है? तो अंजा ने कल से पूछा उसको हर बाथरूम का। वैसे इस्लामाबाद का तो आई एम प्राउड। आप मेरे से किसी भी बाथरूम का पूछ सकते हैं, मैं आपको फीडबैक दूंगा कि इनका अच्छा नहीं है। लाहौर का भी मैं अभी डिस्कवरी पे हूँ। मैं अगर मैंने कुछ नहीं भी लिया तो द स्टाफ इज काइंड में कि आपका बाथरूम यूज़ कर लो, लगी यस। एंड अ लॉट ऑफ मेन कैन रिलेट टू। क्या करते हैं बाथरूम में जाकर? क्या करते हैं बाथरूम में? नहीं वो तो करते हैं, लेकिन हर दफा बाथरूम में जाते हैं। हाँ, तो वही करते हैं। आप क्यों सिनेमा में भी गए, आप एक्सट्रैक्शन में भी गए, आप कोसा नोस्ट्रा में भी गए, हर जगह बाथरूम है। इट्स ओके। पिट स्टॉप हियर एंड देयर। पानी भी आप इतना नहीं पीते? पानी पीता हूँ मैं बहुत ज़्यादा, आपने कभी देखा नहीं? अब मैं हर जगह जाके क्या लेता हूँ? कॉफी। एंड यस, आपने कितना पानी पिया अभी तक? हैं? Dumplings, पानी dumplings, स्टीम हुई भी स्टीम हुई भी, पानी में स्टीम हुई भी। पानी कितना पिया है? हो गया ना उसमें अली absorb भाई मैं हो अभी गया 10 पूरा। मिनट पहले आपने पानी पिया? ये पूरा ग्लास पिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। आपने कितना पिया? 2 ग्लास। ईमान को भी कॉल करके पूछूंगा कितना पानी पिया उसने। अली कॉफी पी लो, और टाइम नहीं है हमारे सॉरी पास, 1 बज गया। सॉरी जैसे इमाम की याद है। हाँ एग्जैक्टली। पहले अंजा को याद दिलाओ। ओके सॉरी। मुझे लग रहा था नहीं मजाक करिए, बट मेरी अम्मी ने बना के भेजा इतनी, उन्होंने कुन्ना बनाना है, मगर बड़ी बोटी चाहिए। गाइस अभी ना हम वो सब्जी के लिए धनिया रह गया था, तो मैंने अनिया से मैंने कहा फ्री नहीं होता था धनिया है मेरी हरी मिर्ची तो फ्री होती थी। अनिया मुझे बोलती है कि धनिया कौन सा फ्री होता है? यार कोई बताए इनको, धनिया हरी मिर्ची तो फ्री मिलती थी। अगर आप ले रहे हो सब्जी तो फिर हो सकता है लेकिन एक आध गड्डी डाल दे बंदा और ऐसा थोड़ी बहुत कुछ भी मिर्ची नहीं। डाल दे, बट यू कांट जस्ट गो इनटू सुपर सब्जी की It दुकान used to be and say कि free. धनिया और मिर्ची दे दें, they won't charge you कोई anything. नहीं वो ऐसा नहीं आप बोलते हरी नहीं। वो धनिया हरी मिर्ची भी डाल दे, वो कहते हाँ डाल दें, एज इन सब्जी में साथ डाल दें, दैट्स हाँ, फाइन, हाँ। बट सिर्फ अगर आप धनिया लो तो मुफ्त में क्यों देंगे आपको? फ्री होता था पहले, नहीं मुझे होता। याद है 10 साल हो गए ये पैसों वाले चक्कर को, पहले नहीं। फ्री होता था। तो गाइस वेलकम टू अनदर डे ऑफ दिस वीडियो। वो पिछला दिन इसलिए ख़त्म हो गया बिकॉज मैंने व्लॉग ही नहीं किया। हमारे घर मेहमानों ने आना था एंड मम्मा फैसलाबाद से आ गई, तो हमने बच्चे को अपने ना सारी चीज़ें बैग में पैक करके दी थी। तो हमारा जो बच्चा है वो फैसलाबाद से वापस आ चुका है। अब खैर हमारी जो दावत है बहुत अच्छे से सारा कुछ हो गई एंड अभी चीज़ सिखाता हूँ। हम ब्रूनो का खाना डिफ्रॉस्ट करना भूल गए थे, तो ये मेरे सर पे बैठा हुआ है इस तरह से कि मुझे खाना दो। अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से निकालूँ? तो पता तुम्हारे कितने गंदे दांत हो रहे हैं। ये वाला दांत, ये देखो, ये टीफी कितना गंदा है। क्या है ये? क्या है? क्या प्रॉब्लम है? ये तो साफ करो। क्या है? क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या चाहिए? दांत नहीं ब्रश करते? गंदा। अनिया को गाइस उनकी कॉफ़ी बना के दी और अभी जुम्मे के लिए जाना है। सो आई थॉट आई वुड टेल यू गाइस समथिंग कि बेसिकली जो लाहौर की एयर क्वालिटी होती है या इस्लामाबाद की, जनरली पाकिस्तान की एयर क्वालिटी होती है, वो इतनी अच्छी नहीं होती, स्पेशली लाहौर की और न्यू दिल्ली की। जो
एयर क्वालिटी आ रही होती है ना गाइस AQI इंडेक्स पे, ओए होए होए अस्तगफिरुल्लाह, मैं सोचता हूँ इस पे इंसान ज़िंदा कैसे हैं। तो हमने उसका सोल्यूशन किया, हमने ये प्योरीफायर लगाया एंड अभी जो क्या कहते हैं खिड़कियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा खुल रही हैं। वैसे ये 002 003 पे होता है, अभी 014 पे है, 3 पे है। तो अभी एक तो आप ये देख सकते हैं कि ये हॉल है कितना बड़ा। दूसरा अनिया मेरे से पूछ रही थी कि व्हाट डिफरेंस डू यू फील एंड हाउ कैन यू टेल दैट इट्स एक्चुअली वर्किंग। मैं अस्थमा का मरीज़ हूँ, ठीक है, मुझे एज़मा है मुझे, तो मुझे एज़मा की वजह से सांस सही से आता नहीं है आधा टाइम। तो कंसिडरिंग कि अगर मैं कभी दवाई मिस भी कर लूँ तो आ जाता है, तो दैट सॉर्ट ऑफ मीन्स दैट इट्स वर्किंग। सो मैंने कहा ये बता दूँ। एंड ये था लेवॉइट S400P आई थिंक, and very nice, very good air purifier. Okay guys, time to take this. तार तो पकड़ो। हाँ, तार भी है। इसको अंदर पे ले जाऊँ? आप सोफे के ऊपर खड़े हो जाओ ना। हाँ, उसे टू बाय। कैसे लेके जाऊँ? छोड़ रखो। हाँ। अब वहाँ से आप सोफे के ऊपर खड़े हो। Good idea. This is a much better idea. गिर ना जाना बस मुंह के बाद। तार भी पकड़ना चाहना। इसको भी ऊपर ही रखो, इसको थोड़ा। Stand on the sofa. हाँ, नहीं इसको खींचने दो। नहीं पहले stand on the sofa वो हो जाएगा। Okay. नहीं आएगा, यहाँ पे जगह नहीं। रखो तो सही। नाइस। थोड़ा सा आगे करो। गाइस ओवरऑल वैसे मुझे लग रहा था कि सोफ़ा बहुत बाहर आ जाएगा, बट अच्छा लग रहा है। मतलब क्या यहाँ से देखने में आपको कुछ लग रहा है? नॉट रियली राइट। तो यहाँ पे हम छोटा मोटा कोई लैंप रख सकते हैं, फ़ोन चार्जिंग के लिए रख सकते हैं। हाँ, नॉट बैड। तो ये है बेसिकली आइडिया। तो काम आ गया यार। क्या कर रही हो, आगे पीछे जा रही हो? मैंने बोला कि अगर ये एक्सटेंशन की बजाय हम मेन स्विच पे ही लगा दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारी चीज़ें ज़्यादा लगी हुई हैं यहाँ पे। नो, तो ये चार्जर वहाँ लगेंगे ना। स्टिल लाइक इट वोंट क्राउड द रास्ता ना। हाँ, उससे ट्रू। और ये हम केबल्स को भी फिर एक्सटेंशन को भी आउट ऑफ द वे कर सकेंगे। बात तो सही है। फंक्शनैलिटी ओवर एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स क्या? नहीं, वैसे तो मेरे को मसले होते हैं ना कि तारे वारे नज़र आती हैं। तो गाइज ये बेसिकली पॉइंट है, जो आप चार्जर वार्जर आपके आगे पीछे फिर रहे होते हैं तो वो यहाँ पे हो गया। एंड अगर आप लोग इंस्पिरेशन लेना चाहें तो बिल्कुल उसको बनवा सकते हैं। हम और भी चार्जर लगवा सकते हैं वैसे यहाँ पे, तो दो चार्जर एक टाइम पे लग सकते हैं। और यहाँ से मेन स्विच पे वो तार जा रही है। सो वेरी नाइस। एंड एक्सटेंशन भी फ्री हो गई और हमने उसको साइड पे भी कर दिया। सो मच बेटर। बैटरी तो कभी लो ही नहीं होगी। एंड गाइस अनिया की अगर आपने कभी फुल बैटरी देखी हो तो क्या ही बात है। गाइस वन मोर नाइस थिंग अबाउट दिस इज़ अपार्ट फ्रॉम द चार्जिंग, कि जैसे मैंने बोतल पकड़ी तो मैंने यहाँ पे रख दी, अदरवाइज ऑल द वे मुझे वो टेबल तक जाना पड़ता था। सो वेरी वेरी यूज़फुल। एंड ये देखें यहाँ पे फाइनली नबिया इज़ अप। नबिया तो जल्दी उठी कैसे वैसे? मैंने उठाया जाके उसको, उसकी कैमरे की मैं सेटिंग करी थी, मैंने चिंग 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 उसकी तस्वीरें खींची। हमने चेक करी थी। अच्छा अब मैं नहीं वो तस्वीर खिंच जाती बट कहीं जाती नहीं। हाँ वीडियो पता नहीं मैंने कभी आज तक बनाई नहीं। G7 से वीडियो अच्छी बनती है। हाँ तो जब बनती है तो वसूल करना है ना। गाइज़ आज का सीन ये है कि नबिया और मम्मा की वापसी है और हम एक चीज़ ये डिसाइड करें कि हम बैग्स जो हैं वो पहले से गाड़ी में डाल लें, क्योंकि अगर इनके सहारे हम जाएंगे तो फिर हम नहीं पहुंचेंगे। मम्मा का कभी कभी फेस कार्ड चल जाता है बट हर दफ़ा नहीं चलेगा, बिकॉज़ लास्ट टाइम भी ईमान को जब हम ड्रॉप कर रहे थे तो उसका बैग खुलवाया था। तो अगर ऐसा कुछ हो गया फ्लाइट मिस हो जाएगी। सो क्लच आपके भाई के पास, गाड़ी आपका भाई चलाएगा, टाइम पे एयरपोर्ट आपका भाई पहुँचाएगा। गाइस हम बाहर से आ गए क्योंकि नबिया को बाय बाय बोलना था, उन्हीं को लेट गया। ये वाला स्लाइड्स चलो। ऑफ कोर्स ही विल। अभी मेरे साथ सोएगा छोटा बेबी, उसको पता है मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ। शक्ल देख के ना, इसकी आंखें देख के हर वक्त लगता है बेचारा रोने वाला है। नो चलो लेट्स गो। गाइस सबसे पहले हमारा जो स्टॉप है हम निकले तो वो है क्रम्बल, क्योंकि कराची में क्रम्बल नहीं है तो उनको कुकीज़ लेनी है। सो हमने बोला कि चलें लेट्स डू दिस। जो चीज़ें रास्ते में होते जाती हैं हम सोडा भी नहीं डालते वैसे, बट
पहले क्रम्बल के गाइस ऑर्डर में लगेंगे 10 मिनट. सो हम यहाँ पे आइसलैंड आए टू गेट आवर लेमन सोडा एंड नथिंग बेटर देन दिस. गाइस क्रम्बल से और आइसलैंड से फारिग होके हम अभी यहाँ पे, ये पीछे ना इमेज है यहाँ पे एम रोड पे, मम्मा ने कुछ चेंज कराना था. हमें कितने 45 मिनट्स हो गए. मजे की बात ये है कि अंजा गई है मम्मा को बुलाने और उनको भी 20 मिनट हो गए. तो ऑलमोस्ट तकरीबन घंटा में हो गया है. अंधेरा होने वाला है. इनकी फ़्लाइट है. हमने ये बैग्स पहले ही डाल लिए थे जस्ट इन केस के डायरेक्ट एयरपोर्ट जाना पड़े, बिकॉज मम्मा बहुत पंक्चुअलिटी प्रॉब्लम है उनको. तो इसीलिए हमने सोचा था कि बैग साथ ले आते हैं. और बेचारी को भूख लगी यार, खाना खिलाना है. हमने बोला कि वो अर्बन की चिली कॉर्न कार्ने फ्राइज़ हैं वो खा लेते हैं. बट कैसे खाएंगे हम? जाएंगे, ऑर्डर भी देंगे, आएगा, खाएंगे और फिर एयरपोर्ट जाएंगे. तो 9:45 की फ़्लाइट है और 6:30 हो रहे हैं. तो और ये अब ये पीक आवर स्टार्ट होने वाला है. समझ नहीं आ रहा यार, मतलब प्रॉब्लम क्या है. ये निकल आए हैं फाइनली इमेज से. पता नहीं कितनी देर गई. एक तो ये गई तो ये भी अपने सूट वूट लेके आई. मम्मा के साथ आंधा नहीं जाना प्लीज, जब जल्दी हो. अब हम जा रहे हैं. आज के बाद वैसे तुमने इतनी देर की थी घर से निकलने में. ओह माय गॉड, झूठे. मम्मा को गिफ्ट कार्ड दीजिएगा, बट वो भी मैं गारंटी नहीं ले रही कि मम्मा एक्सचेंज नहीं वो आप जानना. तो अब हम जा रहे हैं अर्बन का रास्ता क्या है वैसे, किधर है? फैशन एवेन्यू वो डालो. अब हम आ गए हैं अर्बन. नबिया को खिलाने फ्राइज. हम रिकमेंडेशन लेके आते हैं. नबिया, हाउ डिड यू लाइक द चिली कॉर्न कार्ने फ्राइज? वेरी गुड, लाइक जस्ट हाउ आई इमेजिन देम टू बी इन माय लाइफ. अच्छा देन एज वी आर डन विद अर्बन से अब हम ज़रा एयरपोर्ट के लिए ही साथ निकल रहे हैं, बिकॉज देयर इज़ एब्सोल्युटली नो वे. और मम्मा ने ना मुझे कपड़े दिलाने, तो मम्मा बोली हुमायूं आलमगीर चलो. देयर इज़ एब्सोल्युटली नो वे कि हम वहाँ भी जाएँ और फिर हम टाइम पे पहुँचें एयरपोर्ट. सो बैड आइडिया. टाइम लगेगा. कोई बात नहीं. वैसे आपको पहले सोचना चाहिए था जब आपने इमेज में इतनी देर लगाई. थोड़ी लेती हूँ मैं, दोनों दफा देखो कैसे हिट हुए. तो गाइस यहाँ से वैसे आइडियली हम निकलते हैं डायरेक्ट एंड बस सीधा एयरपोर्ट. वैसे 8:02 हो रहे हैं जी. ओके, आई थिंक बिल्कुल ऑन एज ही हैं. टाइम एट द एयरपोर्ट एंड चीज़ें लेट ना हो इसीलिए हम टाइमली आ गए हैं. इस टाइम टू से बाय बाय. हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर डे ऑफ दिस वीडियो. हम मम्मा और नबिया को छोड़ के वापस आके थोड़ा सा वक्त, हमने एक मूवी है नेटफ्लिक्स पे वो देखी बहुत अच्छी. एंड हम 40 मिनट्स ही रहती हैं बस, हो गए. एंड अभी हमारा टाइम है. ये नीम की कॉफ़ी है. ब्रेकफास्ट एक्सचेंज हेयर. थैंक यू. You can have yours. I'll have mine. My tax for making breakfast. This is my tax for making coffee. और ये आज हमें मिनी पैनकेक्स मिले. ओहो, मैं पहले अपना खाने से पहले बेबी को देता हूँ. ये देखो भूखा बैठा हुआ है यहाँ पे. बेबी का डिफ्रॉस्ट हुआ है भी तो भूखा एक नंबर का. If you know me, तो I usually have boiled eggs or just eggs in my breakfast. But the reason why I have pancakes a lot of times is क्योंकि इसमें डलता है प्रोटीन पाउडर और अंडा एंड देन प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो इट रियली हेल्प्स मी. तो दिस इज़ प्रॉबेबली द ओनली टाइम, बिकॉज मुझे ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा हेवी खाना अच्छा नहीं लगता. आई थिंक दिस इज़ वेरी नाइस. अपनी बॉल लेके आया, मेरे से खेलना है बोलना है तो ये लो. तो जो एक हाथ से कैसे ग्रिप करूँगा मैं, और कैसे गुस्सा नहीं कर रहा है, ये खेलने वाली आवाज़ है जी. इस ब्रूनो की डाइट हमसे बेहतर है. ये ब्रूनो का लिक मैट है जो ब्रूनो अभी खाएगा. इसमें दही है, इसके अंदर स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी. हम नहीं खाते ब्लूबेरी, हम नहीं खाते स्ट्रॉबेरी. ये ज़रा गर्मियों में इट हेल्प्स हिम कूल डाउन, बिकॉज बहुत गर्मी है. ज़रा सिट डाउन हो जाना डाउन. ये लो गाइस, अभी भी ना पार्सल्स आना स्टार्ट हुए, तो मैंने सोचा कि एक पार्सल आपको दिखाया जाए. ये डिस्पेंसर है हमारा, ठीक है. इस डिस्पेंसर पे क्योंकि जो बोतल है वो बहुत एस्थेटिक नहीं लगती, तो ये हमारी बेगम ने ना इसके ऊपर लेदर का बैग चढ़ा दिया, जस्ट सो ये बुरा ना लगे. पता नहीं क्या प्रॉब्लम है. सो गाइस, मम्मा बना के गई थी ये कुन्ना. ये दावत पे बनाया था उन्होंने, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं खाया, बिकॉज मुझे अपनी बीवी की प्रॉन कढ़ाई खानी थी, जो कि मैं दोबारा खाऊंगा वैसे. अब इतने दिनों बाद प्रॉन खाने और जितने तेल से लिथड़ के इन्होंने नान को गर्म किया है, सही बात है, नज़र आ रहा है. तो गैस वो हम खा रहे हैं कुन्ना विद तेल से भरा हुआ नान. कुन्ने में जो इतना तरी बन रही है वो नहीं नजर आ रही, तो वो कम थी जो ये भी खाऊं मैं साथ. सो गैस, अभी सीन ये है कि आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम
हम लोग जा रहे हैं हमारी डेट पे हम बिल्कुल सिंगल बॉय और गर्ल बन के जा रहे हैं, ऐसे बच्चे बन के। मैंने इसलिए दाढ़ी भी थोड़ी ज़्यादा हल्की की है। सो आज मैंने 4 नंबर का ट्रिमर मारा। सो गाइस बेसिकली नतीजा जो है मैं सिंक में देखूंगी घर जाके। हाँ वैसे देखते हैं। सो गाइस अभी ओ सिंक नहीं वो मैं सफाई करके आया थोड़ा सा, तो यार रेजिडुअल का माफ। सो गाइस सीन ये है कि अब हम ज़रा जा रहे हैं क्यू सिनेमा। एंड मैंने दिखानी थी वैसे अपनी शर्ट, बट मैंने सबर बाय पूरे से ली थी ये वाली शर्ट। वेरी नाइस। ये बिल्कुल क्लोज टू आई वुड से 90% एबरक्रॉम्बी की एक शर्ट है। एबरक्रॉम्बी की शर्ट है। एक तो वो बड़ी महंगी थी, मतलब व्हेन पाकिस्तानी ब्रांड्स आर डूइंग अ नाइस जॉब। तो मैं काफ़ी टाइम से बताना चाह रहा था, बट मैं इत्तेफाक से जब भी पहनता था मैं भूल जाता था। इट्स सबर बाय पूरे एंड वेरी नाइस शर्ट दिस वन। सो बिल्कुल सेम वही शर्ट है। ये हाफ स्लीव है, मेरा फुल स्लीव में एबरक्रॉम्बी की भी पड़ी है। तो अब सीन ये है कि क्यू सिनेमा, और ऑल्सो ये मैंने ये वाली जीन्स पहनी है स्काई ब्लू, और ये वाले मेरी ऑनेट सूकास। गाड़ी चला रहा हूँ, आंखें मेरी सामने है, और ये अभी सर्विस रोड है जस्ट बाय द वे। ठीक है, ज़्यादा मेरी माँ नहीं बनो। तो गाइस हम अभी क्यू सिनेमा जा रहे हैं एंड हमने मूवी देखनी है ऑब्सेशन, जिसका मैंने अभी ट्रेलर देखा था। वेरी नाइस ट्रेलर। गाइस मूवी देख के हम अभी भी निकले हैं थोड़ी देर पहले। अभी थोड़ी देर पहले, क्या बोल रहा हूँ। मूवी बड़ी ही अच्छी थी, लेकिन खैर वे टू ओवर हाइप्ड। मतलब जंप स्केयर्स वेरी नाइस, ओवरऑल मूवी वाज वेरी नाइस, बट अ बिट ओवर हाइप्ड, बट अच्छी थी। सो अभी हमने सोचा कि इंस्टेड कि हम किसी रेस्टोरेंट जाके खाना खाएं, हम ऐसे ही चलते फिरते को टुक शुक लेते हैं। तो पैराडाइज का शवरमा मैंने अनिया को बोला कि अम्मा हमें लेके देती थी स्कूल के बाद अक्सर। मैं आईकैस में होता था यहाँ पे, बिल्कुल लाइक लिटरली मराता वाली रोड पे, एंड वहाँ से पैराडाइज हमारे रास्ते में आता था। तो बिकॉज हम अस्करी 2 में रहते थे उस टाइम पे, तो ये फिर हमने पैराडाइज का शवरमा, मतलब वो एक नॉस्टैल्जिक मेमोरी है, मुझे तो टेस्ट भी थोड़ा तो भूल गया, तो वो हम ले रहे हैं। एंड जैसे चिली मूड है अभी, और सारे ऐसे लग रहा पूरा लॉर निकला। और ऊपर से यार एक कैसे सवाल, तो बुरा नहीं मनाना प्लीज़ लॉरी पीपल, व्हाट इज रॉन्ग विद पीपल इन द सिनेमा। एक तो फ्लैश मुंह पे मार रहा है, कुछ चीखे मार रहा है, यार कोई सिविक सेंस होती है। बातें कर रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं। आई रियली डोंट लाइक फ्लैश के साथ तस्वीरें ले रहे हैं और फ्लैश मुंह पे मारे जा रहे हैं। मैंने बहुत जगह मूवी देखी है सिनेमा में, ऐसे कोई नहीं करता। और बहुत जो है ना लाइक चीपर सिनेमाज में भी मैंने देखी हुई, लेकिन इवन इन लाइक आई डोंट लाइक मेकिंग थिंग्स सिटी प्रॉब्लम्स एंड लाइक सिटी डिबेट, बट ये बात व्हाइल लाहौर हैज अमेजिंग थिंग्स, ये बात मैंने हर दफ़ा लाहौर में नोटिस किया, ना इस्लामाबाद में देखी है ना कराची में देखी, बट लोगों में मूवी देखने का एटिकेट बिल्कुल भी नहीं है लाहौर में। फ्लैश, हूटिंग, थोड़ा सा चीखना चिल्लाना, एंड सामने खड़े हो जाते स्क्रीन के। मैं मतलब भाईजान देख रहे हैं प्लीज़ साइड पे हो जाए। तो मतलब ये है। तो ये प्लीज़ इनके साथ कहीं सिनेमा में आए हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, तो प्लीज़ बाकी लोग भी मूवी देख रहे हैं, उन्होंने पैसे दिए, आप का सिनेमा नहीं है, आपके पापा का नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा सा तमीज़। गाइस पैराडाइज की ना कोन होती थी, अम्मा हमें लेके देती थी स्कूल के बाद, तो हमारे लिए एक ट्रीट होती थी। तो ये मैं अम्मा को अभी वीडियो बना के भेजूँगा कि अम्मा पैराडाइज की कोन खा रहा हूँ, देखो। इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल कोन, कुछ स्पेशल नहीं है। इट्स जस्ट लाइक अ नॉस्टैल्जिक हैं, लाइक केबीज और बेटर हैं। सच बोल रही है, ऐसी बोल रही है। As while I was eating my ice cream, पता नहीं पहले मैंने क्यों मंगा ली, अनिया ने अपना शवरमा खत्म भी कर दिया। नहीं किया मैंने, आधा खाया। What do you think about it? अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो चिकन बहुत ज़्यादा है इसमें। क्या मतलब ज़्यादा है, लोग तो पैसे देते हैं इसके। जैसे रैप लैट में छोटी चिकन होती है, वो थोड़ी पैलेटेबल ज़्यादा होती है। बहुत अच्छा है। इसमें लाइक मोटे पीसेस हैं चिकन के, वो थोड़ा अनएपेटाइजिंग। What's the best shawarma you've had? रैप लैट्स। And if wrap that is a 10, what is this? शुरू जब मैंने किया था तब बहुत भूख लगी, तब 8 था। अब क्या? Now it's a 7. Guys, we're back home. Change किया and मैंने कल एक नई रेसिपी ट्राई की थी ऑफ सोरबे, मतलब खाने की रेसिपी नहीं, सोरबे की रेसिपी, इन रेफरेंस टू निंजा क्रीमी। सोरबे अब मुझे जनरली उतना अच्छा नहीं लगता, बट मुझे थोड़ी सी ना आइस लॉली वाली फीलिंग चाहिए थी, थोड़ी सी आइसी, तो गर्मी बहुत है। तो ये मैंने फालसे का एक बना के रखा था, ये आपको लग रहा होगा आइसक्रीम टेक्सचर वाला, बट यार इसमें ना गाइज मैंने असल में वो डाल दिया था प्रोटीन पाउडर।
प्रोटीन पाउडर बट अनफ्लेवर्ड। एंड प्रोटीन पाउडर जो होता है वो डेरिवेटिव होता है, वो जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, अक्लमंदों, वो बनता है दूध से, दूध का बाई प्रोडक्ट होता है जो वे होता है, बट इट्स अनफ्लेवर्ड। एंड चैट जीपीटी इज माय बेस्ट फ्रेंड। चैट जीपीटी ने मुझे बोला कि नॉर्मल है, उसकी अपीयरेंस पे मत जाना, टेस्ट 100 रुपये वाला आता है, तो वो अभी मैं करके देखूंगा। मैंने कहा पहले दिखा दूं कि टेक्सचर बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन थोड़ा आइसक्रीम वाला लग रहा है, तो लेट्स सी। एंड मीनवाइल ये जो हैं ये बना रही हैं अपनी डम्पलिंग्स, जो यहाँ पे हमने मंगाई हैं। यार क्या डम्पलिंग्स हैं ये है गाइस। मैंने पहले तो स्टोरी लगाई थी ना, तो लोग मुझे मैसेज करके हमें लगा शायद अली ने बनाया आपके लिए सीरियसली गाइस, अली ने डम्पलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिया गाइस, अली डम्पलिंग्स। बट जोक्स अपार्ट, वेरी नाइस डम्पलिंग। तो यार साइज बड़ा अच्छा लगा मुझे, मतलब वेरी नाइस, वन बाइट। ये आपका कौन सी आपने दवाएं निकाली हैं? सॉरी, Why are you broadcasting my duas? गाइस ये Of course you can broadcast my duas. सीरियसली, तो अच्छा फायदा है। मतलब ऑनेस्टली आई फील कि जो अजान ऐप ATHAN जो ऐप है उसके अंदर ना, यहाँ पे दिखाओ एक सेकंड, सॉरी बुकमार्क बाद में खोल लेना, मैं पहले दिखा दूँ। ये देखिए, ये होम पेज होता है और यहाँ पे आपकी दुआएं होती हैं, वो हर तरह की आपको दुआएं यहाँ पे मिलती हैं, ज़िक्र अज़कार वाली। ये तुमने वो क्यों नहीं फेवरेट की होंगी, आ जाएंगी। तो क्या है यार, ये क्यों नहीं आ रहा, एक मिनट, सॉरी गाइस। तो यहाँ पे होम होता है, ठीक है, यहाँ से आपको सारी दुआएं मिल जाती हैं, हर तरह की, हर किस्म की आपको दुआएं मिल जाती हैं। मैं आप लोगों को अपनी बुकमार्क भी दिखा देती हूँ जो मेरी रोज की हैं, सो यू गाइस कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। क्लियर है? हाँ क्लियर है, क्लियर है। वन स्क्रीनशॉट और ट्रांसलेशन भी आती है, सब आता है। दिखाओ एक सेकंड, मैं ज़रा दिखाऊँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आती सही से तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं फॉर प्रॉपर। वेरी नाइस। और आपको अगर वो भी नहीं समझ आ रहा तो आप यहाँ से प्ले भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। तो ये बहुत अच्छी ऐप मुझे लगी। Four screenshots. Are these your bookmarked ones? These are my daily duas. These are for everything, for health, for rizq, for your parents, for literally everything. So guys, मैं बता रही हूँ, अच्छा और भी हैं, और भी हैं। हाँ। ओह ओके। तो गाइस ये आपके लिए हम कर रहे हैं, तो ये स्क्रीनशॉट प्लीज कर लें इनकेस आपको चाहिए हो। एंड वैसे अगर आप खत्म नहीं हुई। अच्छा ओके तो ये आप वैसे अजान ऐप में भी जाके दुआ का सेक्शन है पूरा। मैं आपको अपनी कलेक्शन दे रही हूँ ना, प्राइज्ड कलेक्शन दैट आई हैव बिल्ट अप ओवर द इयर्स। चलें, स्क्रीनशॉट करें गाइस, करें आप। हाँ ये है गाइस, इनकेस आपको अनिया की दुआएं चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, और अगर आपको काम और आसान करना, स्क्रीनशॉट नहीं करनी, तो आप आराम से अजान ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं। अब ये ज़रा हम ट्राई करते हैं अपना सोरबे, जो कि आई होप सोरबे हो। फिंगर्स क्रॉस्ड गाइस, लेट्स सी, आई होप आइसक्रीम फ्लेवर ना हो। फालसे वाली खटास, आओ जरा एक सेकंड देखो। मैं नहीं चखना। एक प्लीज, नो 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 नो, एक मिनट। नो आई डोंट वांट टू हैव मिर्ची फालसा। है ये मजेदार, क्रीमी लग रहा है। हाँ मैं वही सोच रहा हूँ। आइसक्रीम आई थिंक मैंने जो वो और भी तो बिल्कुल नहीं याद लग रहा। हर चीज चैट जीपीटी को नहीं पता। नो आई थिंक मैंने जो पहले ब्लेंड उस पालसे को कर दिया था ना, आई थिंक सो। कुछ नहीं, मैं वे प्रोटीन से हुआ है। बुरा नहीं है, बट वो आइस लॉली इफेक्ट नहीं आ रहा। मैंने आपको बोला था कि आप सोर्बे और आइस लॉली में आप नहीं डाल सकते हो। तो प्रोटीन नहीं होगा तो फायदा क्या, मजा क्या आएगा? कैलोरीज भी तो नहीं होंगी, बट मजा भी नहीं आएगा। वैसे एक वैसे ट्राई करूंगा विदाउट प्रोटीन पाउडर। ट्राई करना। मैंगोस वाले भी सॉफ्ट से रहो। ये क्या है? क्यों पूछते हो चीजें कि बिल्कुल मुंह पे पड़ी हो? अनिया ने काफी चीजें गिरा दी हैं। काफी चीजें गिराई, डब्बा गिराया बस। क्यों गिराया? क्या है? मुझे क्या पता, शामी कबाब है इसमें। शामी के बाद नहीं है। शामी वो कुकीज हैं, कुकीज वो जो ईमान में मंगवाए थे। वैसे दोबारा करना पड़ेगा विदाउट वे प्रोटीन भी देखिए। ऑल्सो गाइस प्लीज़ इग्नोर द मैस, बट आई थिंक मैंने ज़िंदगी में, आई एम सॉरी, बहुत लोगों के बड़े अच्छे खूबसूरत घर होते हैं यार, लेकिन
इतना कम्फी सोफ़ा और लाउंज सेटिंग मैंने नहीं देखी। हम टीवी देखने वाले थे, मैंने सोचा आपको दिखाएं। ये भी मैंने ऑटोमन जो था ये इधर करके मैंने इसको मॉड्यूलर करके पूरा ये बेड टाइप बना दिया। वो मैंने वो देखें, वो जो टेबल थी वहाँ पे पीछे वाली क्या बोलेंगे यार इसको, साइड बोर्ड टेबल जो भी, यहाँ पे फ़ोन लगाऊंगा चार्ज पे, बैटरी भी नहीं कम होगी। यहाँ पे मैंने रखा अपना पानी, क्योंकि मैं पानी बहुत पीता हूँ। वहाँ पे अनियन रखा है, वो भी नहीं पीती, तो ज़बरदस्ती उसको पिलाना है। यहाँ पे आइसक्रीम खाऊंगा, जब खा लूँगा तो पीछे रख दूँगा। यूटिलिटी वाइज एंड कम्फीनेस के पूरे नंबर। गाइस आज संडे है एंड हमें ना रात को एक छोटा सा सरप्राइज़ मिला। वो ये कि उमर का मुझे मैसेज आया कि डैडी लाहौर आ रहे हैं। मैंने कहा हैं लाहौर आ रहे हैं? कहते हैं हाँ, मुझे कह रहे थे कि वो गाड़ी के काम शाम करा लो, तो मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा, तो उमर कहता है कि गाड़ी के काम कराने की क्या ज़रूरत है, हमज़ा की गाड़ी है वहाँ पे। तो कहते हैं हाँ वाकई ये तो है। तो फिर कहते हैं उन्होंने बोला कि मुझे बस की टिकट करा दो। तो बताया कुछ नहीं, उमर ने मुझे बताया, इन्फॉर्म किया, और मैंने भी डैडी को बोला, मैं कहा डैडी आप किधर हो? लाइक मैं पहुँचने वाला थोड़ी देर में, 12:30 की बस थी, वो भी 5:30 बज रहे हैं, अभी बस 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। मुझे कहते टोल प्लाजे पे आके मैं कॉल करता हूँ, आधे घंटे का रास्ता है वहाँ से, और हमारे घर से भी आधे घंटे का रास्ता है। तो हमने बोला हम यहाँ से निकलते हैं। तो ऐसे सरप्राइज़ देते हैं हमारे अब्बा जी, तो अजीब सी बात है। वैसे पहले से बताना चाहिए, बंदा तैयारी करके रखता है, बट नहीं। डेवो तो हम आ गए हैं, अब देखते हैं डैडी निकले हैं कि नहीं निकले। ढूंढो ज़रा डैडी को इधर उधर, होना तो इधर ही नज़र आ रहे हैं कहीं। ये लाहौर था रावलपिंडी, अच्छा ये तो लाहौर था रावलपिंडी है, रावलपिंडी टू लाहौर। डैडी को भी कॉल की तो डैडी कह रहे हैं कि हम तो अभी कनाल रोड पे हैं, सो 5-7 मिनट अभी हैं। गाइस डैडी आ गए हैं एंड पीली शर्ट में आपको दूर से नज़र आ जाएंगे। डैडी से हम बहुत शाय हैं वीडियो में, ये सॉरी गाइस आई एम वे टू शाय टू से एनीथिंग, सो हियर इज माय डैड। गाइस वी आर बैक होम। काफ़ी देर पहले वैसे आ गए थे डैडी को डेवू के स्टेशन से लेके टर्मिनल से, एंड थोड़ी देर बैठे, थोड़ा सा चिल किया। एंड मैंने कहा मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, हम ना इतने कंफर्टेबल नहीं होते अपने अब्बा जी के सामने वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, ना मिलते हुए, ना बात करते हुए। इट जस्ट फील्स अ बिट ऑकवर्ड। वी हैव नेवर डन दैट, एंड एनी अदर टाइम दैट आई वांट टू डू इट, आई जस्ट कांट। तो जितना हो सकेगा मैं आपको उतना इंटरेक्शन तो दिखाऊंगा, बट बहुत लिमिटेड होता है, बात भी बहुत लिमिटेड होती है, फिर भी जितना भी होता है दिखाता हूँ। तो डैडी को मैंने छोड़ा। डैडी बेसिकली आए हैं गाइस, उनके दोस्तों का रियूनियन है, और वो रियूनियन है अभी मैं उनको स्पाइस विलेज छोड़ के आया था गुलबर्ग में। तो डैडी की पार्टी चल रही है अपने दोस्तों के साथ, फिर अभी वापस आते हैं। अब देखते हैं, अगर तो ज़्यादा थके हुए तो सो जाएंगे, अदरवाइज विल वॉच अ मूवी। एंड हमें लगा था कि खाना खाएंगे, तो अनिया ने अम्मा से पूछा कि क्या डैडी खाएंगे, तो अम्मा कहती हैं कुछ भी खा लेंगे। तो वेरी वेग आंसर, कुछ भी खा लेंगे। तो फिर खैर कंक्लूजन निकला कि आलू गोश्त। मेरी बीवी बेचारी आलू गोश्त बना रही है और डैडी बाहर स्पाइस विलेज पे खाना खा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, करना कोई बात नहीं, खा लेंगे। ट्रू। ये अम्मा से भी पूछा कि किस तरह का लाइक आलू गोश्त पसंद है, कुछ घरों में बिल्कुल दरियाई बनता है, कुछ लोग घरों में थोड़ा वो बनता गाढ़ा है, बनता है। गाढ़ा बनता है। अम्मा बोलती है वैसे तो दरियाई पसंद था, आजकल उनको दरियाई से वो हो रहा है, गाढ़ा भी खा लेते हैं। हाँ, कंफ्यूजिंग। यू आर नो हेल्प। कसम से दिखा जरा शक्ल तो दिखाओ आलू गोश्त की। ओह हो, अच्छा लग रहा है यार। तुमने पता है आलू गोश्त कभी नहीं बनाया? Really? बनाया भाई? नो, दिस इज योर फर्स्ट टाइम मेकिंग आलू गोश्त। ड्राइड साइड वाला बनाया होगा, पर नॉर्मल नहीं बनाया। दिस इज योर फर्स्ट टाइम मेकिंग आलू गोश्त। सो गाइस, जस्ट बाय द वे डैडी आया, तो मैंने डैडी से पूछा कि मौसम कैसा है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद का मौसम बहुत बेहतर है, और में बहुत गर्मी है। आई स्टिल रिमेंबर, मेरे लिए जो बेंचमार्क है ना गर्मी का, वो ये है, वी वेंट टू दुबई इन जुलाई था, ये अगस्त था। आई एम एजमेटिक, बट इट्स नॉट दैट बैड गाइज। मुझे सांस नहीं आ रहा था, बट टू द पॉइंट वेयर लाइक वो हो रहा होता है ना, मुझे वो हो रहा था वहाँ पे। आई वुड से 65% 70% सिमिलर है, मतलब आई थिंक इट्स वेरी क्लोज। 1-2 हफ्ते में आई थिंक बहुत पास आ जाएगा, तो अल्लाह करे ना ही आए, इतनी गर्मी ना ही पड़े। बट लाहौर का मौसम तो बहुत एक्सट्रीम है। तो हम अभी बुनी वॉक पे गए थे, तो हमें एक फॉलोअर मिली वहाँ पे, तो वो पूछ रहे थे आपको कैसा लग रहा है लाहौर। मैंने फिर उनको बताया कि बहुत अच्छी कहती, लग तो नहीं रहा। मैं कैसे आपको बताऊँ, मैं पसीने में भरा हुआ और मुझे शदीद गर्मी लग रही है। इस पॉइंट पे तो आप मेरे से पूछेंगे ना कैसा लग रहा है, तो आपको अच्छा जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि फिर आपको मेरी शक्ल से लगेगा मुझे लाहौर पसंद है। आई लव लाहौर,
आई एम हैविंग ग्रेट टाइम है, बट प्रॉब्लम ये है गाइस, गर्मी बहुत है, बाहर नहीं निकल सकते। और दिन के टाइम यूजुअली होता है कि एसी बंद करके भी ना हम बैठ जाते हैं, बट यार इतनी गर्मी है, वो बैठे पसीना आ रहा था। ओके, खाना इज रेडी एंड लेट्स हैव फूड गाइस। एक प्लेट में खाए करें, प्यार बढ़ता है। ये रहे नान, हमने 4 लिए थे, 4 तो ख़त्म नहीं होंगे वैसे, पर डैडी ने अगर खाने हो तो फिर हम गर्म कर लेंगे कल, वरना फ्रेश मंगा लेंगे। ये तो दिखने में माशाल्लाह लुक्स अमेजिंग। टेस्ट किया वैसे? तुम टेस्ट के बगैर पकाती हो? यू डोंट इवन टेस्ट व्हाइल कुकिंग? बिस्मिल्लाह करें, मैं आपने वाला देती हूँ पहले अपने हाथों से। ये तो क्या ही बात है, ये तो ज़बरदस्त हो जाएगा। हाँ, सुप्रीम बाइट, आलू एंड बोटी इन वन, हाथ ही चल रहा है। आलू गोश्त का तो यही मज़ा होता है ना। ठंडा हो गया, हो गया। मज़ा आता है। हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर डे ऑफ वीडियो। बड़ी स्लो वीडियो जा रही है, पेस ही नहीं पिक कर रही। तो गाइस माय अटेम्प्ट एट मेकिंग सोरबे विद प्रोटीन पाउडर वाज वेरी टफ। माय अटेम्प्ट, माय वो वाला पिछले वाला वो ठप हो गया था, एंड अब जो है सक्सेसफुल। मैंने कहा दिखाएंगे, दिखाओ जरा सोरबे टेक्सचर दिखा गाइस। चेक दी आईसी पार्ट आउट। ओए एक थोड़ा सा भंड हो गया। मैंने कल आपको मना किया था ना। मैंने ना चैट जीपीटी को बड़ा ट्रस्ट करता हूँ। चैट जीपीटी ने बोला कि लेमन एक डालना स्क्वीज़ करके, मैंने डाल दिया। अब वो लीमू का थोड़ा टेस्ट आ रहा है जो कि मज़े का नहीं लग रहा फाल से, बट फिर भी आज जो गर्मी है, ओए होए आए दिन हमारा घर भट्टी बना हुआ है, बहुत क्रेजी गर्मी है यार। हो अभी रेडी आए हैं। एंड डैडी की लव लैंग्वेज बताता हूँ। डैडी की लव लैंग्वेज है यहाँ पे ये 2 तरबूज हैं। कंसिडरिंग वी आर ओनली 2 पीपल हु लिव हियर। ये आम है, ये पूरा रैक आम से भरा हुआ है जो कि हम नहीं ख़त्म कर सकते। फालसे हैं जो कि मैं ऊपर डीप फ्रीज़र में रखा है, वो भी 5 किलो 10 किलो है। एंड उसके अलावा यहाँ पे केले हैं। सो माई डैड विल नेवर से एनीथिंग बट ही विल गेट फ्रूट। गाइस मुझे नहीं समझ आ रहा, एक तो अनिया हैज़ बीन वेरी ओवर ऑक्यूपाइड ऑल डे। मतलब जब आप इतने ओवर ऑक्यूपाइड हों और थोड़ा ओवरवेल्म भी थी, तो मैं सोच रहा था कि शायद मतलब सिंपल खाना बनाएगी, बट आज ही उसको चुनना था दुनिया जान की सबसे मुश्किल चीज़ें। और आज खाने में मैंने बनाया है मटर, कीमा एंड चावल। आप मेरे दिमाग में सारी चीज़ें अलग अलग हैं, बट ये सारी एक में जो कि मैंने कभी नहीं खाया। ये वैसे आपने कहाँ से रेसिपी याद की है? जस्ट बाय द वे मुझे बस ये था कि कहते हैं बहुत ज़्यादा तीनों चीज़ें बहुत मज़े की हैं तो अच्छी बनी। वैसे अलग अलग कर लेना। देखो शामी कबाब, कीमा और मसर, जिसको जितना मसर दिल करे। ओह सो लाइक ये एक पतीले में बनेगा लाइक। हाँ बस अब दम ही देंगे इसमें। ओके ऑल्सो गाइस डैडी अपने वजीफे पढ़े तब से। एहसन भाई आए हैं मिलने। क्या है? 2 रसमलाई मतलब ऐसे 2 एंड 2 राइट? नो लाइक 2 डब्बे ऑफ रसमलाई, एक में 5 होती है। नहीं भाई कौन खाएगा? डैडी मीठा नहीं डैडी मीठा नहीं खाते। डैडी कुल्फी खाते हैं, रसमलाई नहीं खाते। बैठ इधर बैठ। लेट्स सी जी। असल पानी पे अब कहाँ है माँ? इसमें वो भी करें, पूछ करें। कहाँ है पुनी माँ? कहाँ है? बेटे को माँ कहाँ है? समझ आ गया उसको। अब दोबारा। So guys and welcome to another day of this video because डैडी है ना वहाँ पे थोड़ी शाइनेस सी होती है,
अभी वापस जाने एक दिन के लिए आए थे, तो अभी बस मैं घर पहुंचा हूँ एंड लंच इज़ रेडी फॉर 2 बिकॉज अनिया खा चुकी है। क्या खाया? सेम। आपको बहुत ही हम लिमिटेड चीज़ें दिखा सके हैं क्योंकि हमें शाय होता है यार अपने अब्बा के सामने। सॉरी, अब डेबू के स्टेशन पे आए अब्बा को छोड़ने। गाइस डैडी को डेबू ड्रॉप करके, तो डैडी का फ़ोन है, डैडी कहते हैं पहुंच गए घर। फिर हम तरह चस्कोरे लोग हैं, हम खाने के लिए निकले। हमने कहा ये बूमरैंग है फेज़ 4 में, तो IV4 ही होता है ना, सॉरी फेज़ 4 में। तो गाइस हम बूमरैंग आए एंड हमने कहा थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाएगी बिकॉज मैं आपको बताना भूल गया, मैं सुबह से ज़रा गया हूँ प्रॉपर्टी के LD के कुछ थिंग्स थे, प्रॉब्लम्स थे, वो ज़रा सॉल्व करने। तो मैं आज 8 बजे उठा और उसके बाद मैं चला गया LD और उसके बाद मैं 4 बजे घर आया हूँ। सो फील्स लाइक 9 to 5। तो फिर हम अभी आए, हमने बोला थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, तरह अपना टेंडर्स खाते हैं। बड़ा ऑर्डरिंग का सिस्टम बड़ा जीता बूमरैंग, एस्ट्रो सॉस, सोलर सन, पता नहीं क्या क्या, बट थे बड़े अच्छे। अगर टेक अवे में इतने अच्छे थे तो फ्रेश तो और भी अच्छे होंगे। अनिया ने मुझे अभी बताया कि पेमेंट ये लोग पहले लेते हैं। मैं कह रहा था ये बड़ी अजीब बात है, फिर समझ आया ओ टेक अवे ओनली है। जाहिर बात है लोगों को देते होंगे, लोग भाग जाते होंगे, कुछ ऐसे लोग होते हैं। तो मैंने कहा वैसे ये तो नॉट बैड। हमारे एस्ट्रोनॉट वाले फ्राइज और ये आ गए टेंडर्स। क्या नाम थे, कौन से ये थे? एस्ट्रो सॉस है, एस्ट्रो सॉस और सोलांट्रो, नहीं सोलर सन, सोलर स्वीट। तो ये नाम इन्होंने ऐसे क्यों रखे हुए हैं? अरे उधर मीटियोरिक स्पेस। ऑल्सो गाइज ये बूमरैंग के साथ ना ये एक दुकान है, इसका नाम आप पढ़ें क्या है। मैं आपको 5 सेकंड दूंगा। 1 2 3 4 5। बादाग लग रहा है ना, इट्स टेक्निकली बेदाग बिकॉज BA और ये गैन को Y भी बनाया हुआ है टेक्निकली, मतलब वेरी क्रिएटिव बट वेरी वियर्ड वे। Why would you make your name so complicated? Also it's in New York, दुबई, अबू धाबी एंड लाहौर। नाइस यार, आपने तो फुल पोजीशन बना लिया, फुल पोजीशन। ओहो गाइस डैडी को हम डेबू छोड़ के गए बूमरैंग से, फिर हम घर आए एंड आई टुक अ वेरी लॉन्ग 1.5 आवर नैप बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊँगा जितनी मुझे नींद आ रही थी। मैं सुबह 8 बजे को उठा हुआ था। घर आए, ब्रूनो को वॉक पे लगे एंड इट इज़ सो स्कॉर्चिंग हॉट, इट इज़ सो अनबेरेबली हॉट कि सांस नहीं आती भाईजान। 20 मिनट के बाद आपको ऐसा हाँफना स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये देखें अभी भी ये AC चल रहा है गाइस, फिर भी ब्रूनो को देखें। ऑल्सो इन अदर न्यूज़ मैंने सोचा आपको दिखाएं, हमारा क्लिनिक खुल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे क्लिनिक पे पहला पेशेंट मैं हूँगा। ओके अपना कर लें। तो गाइस ये भी मीसो एस्थेटिक्स का माइक्रो नीडलिंग का एस्थेटिक वही सेम थिंग। अच्छा मीसो एस्थेटिक है, हाँ। सो ये गाइस पेन होता है जिससे वो होती है, क्या होती है यार, माइक्रो नीडलिंग। सो मैं आपको, हाँ 0.25 0.5 1 1.5 2 and 2.5। मेरा किस पे करोगी? I'll start with 0.5, will go up to 1.5 for you. But जो आपके at home micro needling pens होते हैं, आपके derma rollers होते हैं, they are 0.25 at max. I think कुछ 0.5 आते हैं, but इससे ज़्यादा you shouldn't be doing at home micro needling because going above 0.15 अगर आपकी ये बता दो दिस इज नॉट फॉर होम। ये आप खरीद ही नहीं सकते, मिलता ही नहीं है कहीं से। सो ये जो पेन है ये सिर्फ डॉक्टर्स को और मेडिकल प्रोफेशनल्स को ही देते हैं बिकॉज इट हैज़ अ डेप्थ ऑफ 2.5 in the wrong hands can cause permanent scarring to your face. It can cause a lot of pigmentation. It can cause a lot of damage. So अगर आपको हाथ आ भी जाए कोई vendor, please do not buy this unless you are a medical professional. So ये जो है मेरा माइक्रो नीडलिंग पेन है, दिस इज़ द M Pen Pro by Miso Aesthetic। हम लोगों ने इसी के साथ हार्ली अकेडमी में ट्रेनिंग की थी। सो आई रियली लाइक्ड इट, आवर पेशेंट्स वर वेरी कंफर्टेबल विद दिस, इट्स वेरी नाइस टू होल्ड, वेरी इजी टू यूज़। तो ये बहुत अच्छा था। इसमें 2.5 तक डेप्थ्स हैं और इसमें 5 डिफरेंट स्पीड्स हैं। वो क्या हाईएस्ट इज अबाउट 10,000 साइकिल्स पर मिनट। एंड ये इसका नीडल्स का पैक है,
This is what the needles look like. There are 12 They're micro needles. Now you 12 understand what micro needles are? Yeah. But look at it, how ये देखो अगर पूरी जाएगी अंदर, it can be very deep. And then this is the solution. ये हर कोई like ये micro needling में होती नहीं included साथ में. This is like an add-on जो आपकी mesotherapy होती है basically. So इसको बोलते क्या हैं? This is Meso Aesthetica X-Prof 109 और इसमें जो है अमाइनो एसिड्स हैं, आपके विटामिन्स हैं. इट्स बेसिकली अ कॉकटेल ऑफ ऑल द गुड स्टफ फॉर योर स्किन. सो ये जो है इतनी सी वेरी प्राइसी एम्प्यूल है. दिस गोज ऑन योर स्किन एंड देन यू माइक्रो नीडल इट एंड देन इट ऑल्सो सर्व्स एज अ ग्लाइडिंग सोल्यूशन. और फिर उसके बाद आप ये हाइड्रा बैलेंस क्रीम लगा देते हैं. गाइस आप लोगों को याद होगा कि मैंने आने से पहले जिस वजह से मैंने शेव की थी, क्लीन शेव की थी. माइक्रो नीडलिंग से पहले शेव करोगे? करनी पड़ेगी. नहीं मतलब if you don't want that area treated तो ना करो. I want every area I to be can't treated. microneedle over your beard obviously. How will I see endpoints? नो तो फिर मैं शेव करूंगा ना, वही तो पूछ रहा हूँ. ना करो तो हर वक्त उतारे रहते हो तो मैं क्यों उस एरिया एक मुझे शीशा में देखने दो, मुझे देखने दो कि यार वैसे तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि नहीं यार मैं कर लूँगा. आ जाएगी यूँ आ जाएगी दाढ़ी यार, घर की खेती है, आ जाएगी. प्रॉमिस. तो गाइस आपको याद होगा कि जब हम बिल्कुल वापसी पे आ रहे थे तो मैंने क्लीन शेव की थी और मैंने कराया था आई पिक्सल लेज़र. अब वहाँ पे जो एस्थेटिशियन थे मैंने उनसे पूछा था कि ये बेसिकली किस तरह काम करता है. ही सेड इट्स लाइक माइक्रो नीडलिंग बट फास्टर. एग्जैक्ट वही रिजल्ट्स हैं. सो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि इट इज़ अ बिट रिस्की. उसमें उन्होंने बिल्कुल लोएस्ट इंटेंसिटी पे मुझे इन स्किन ऑफ कलर लाइक जैसे एशियन स्किन होती है, डार्क स्किन होती है ना, उसमें हाइपर पिगमेंटेशन का हम देसी बात करें, आप बोल सकती हैं. स्किन ऑफ कलर बोलने की जरूरत नहीं है. स्किन ऑफ कलर ब्राउन स्किन. तो उसमें जो है ये होता है कि बिकॉज वी हैव मेलानिन, तो उसमें जरा गोरों में कोई मसला नहीं है. नहीं, उसमें ये कि पिगमेंटेशन का रिस्क थोड़ा हाई होता है. सो यू हैव टू बी केयरफुल विद इट. सो गाइज मुझे बिल्कुल उन्होंने जो लोएस्ट पॉसिबल इंटेंसिटी थी वो किया था एंड ऐसे ना ग्रिड्स बन गए थे मेरे मुंह पे. तो माइक्रो नीडलिंग से भी आई थिंक weirdly if it was a resurfacing laser or if it was even remotely close to a CO2 laser, your skin didn't peel like लोगों के हाँ, CO2 lasers. maybe because low पूरे iguana बन जाते यार. हैं. आई थिंक बहुत लो इंटेंसिटी पे किया था उन्होंने. मे बी दैट्स व्हाई. So it did make a difference. Made a big difference. It did. एंड अब मैं तब से ये सोच रहा था बिकॉज आई पिक्सल एक तो इज़ नॉट वेरी कन्वीनियंट, टू इट्स वेरी एक्सपेंसिव, लाइक वे टू एक्सपेंसिव दैन यू कैन थिंक. तो मैं सोचा मैं तो नहीं करा रहा. तो माइक्रो नीडलिंग मैंने जिससे भी पूछा और मेरा जिससे भी कौन है. उसकी बात है लाइक एस्थेटिक्स में इतनी नई चीज़ें आ रही हैं. लाइक there's Profilo, there's Sculptra, there's this, there's that, फलाना lasers 50,000 किस्म के, ultrasounds 50,000 किस्म के, but nothing beats microneedling for the best skin of your life. तो guys I am very excited for my micro needling. हम जिंदगी भर के लिए हम तो स्पॉन्सर्ड हैं. तो हमें तो पैसे नहीं देने, आप दे लें अपने, आप करवाएं. तो ये सीन है. एंड मैं ऑनेस्टली बताऊं ये थोड़ा सा सोच रही हूँ वैसे जब तक मेरा क्लिनिक नहीं खुलता मैं कैफे के ऊपर वाले कमरे में जो है थोड़ा सा स्किन कंसल्टेशंस एंड जो इंजेक्टेबल्स हैं ये तो बताया ही नहीं हमने गाइस. शुरू कर लो. हम डिस्कस कर रहे थे because like I don't want to sit फारिग at all till my clinic opens and then I can do like skin consultations, I can do Botox, I can do fillers, I can do skin injectables and I can do microneedling, I can do chemical peels. तो ये सारी वो चीजें हैं जिसके लिए आपको मशीनों की जरूरत नहीं होती. तो you can just do it like in a room. अच्छा आपका sanitary proper room हो तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो. मैं I'm very inclined towards doing that. हम वैसे सीरियसली गाइस वैसे ये वेरी कोइंसिडेंटली अभी लिटरली जिस दिन डैडी आए ना उस दिन ही उससे एक दिन पहले हम सोच रहे थे. वैसे ही हमारी ब्रांडन की बात हुई तो अनिया बोलती है कि यार मुझे बड़ा एक वो विड्रॉल फील हो रहा है. मतलब आई रियली वांट टू प्रैक्टिस एंड प्रॉब्लम इज़ दैट ऑफ कोर्स क्लिनिक खोलना बनाना इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा. ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा पंगे ले रहे हैं. तो जब तक वो चीज़ नहीं होती तब तक हमारे उस कैफ़े के ऊपर एक बेसिकली कमरा बना हुआ है जो कि बहुत अच्छा बना हुआ है. तो हम उसको रेनोवेट करके उसके अंदर एक मिनी क्लिनिक बना सकते हैं. तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार वाकई दैट्स सच अ गुड आइडिया. और अगर ये हो तो आपको पता लग जाता है कि ओके मतलब मुझे किस स्केल का क्लिनिक खोलना चाहिए. मैंने कहा यार दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया. मीनवाइल यू हैव मी
आई एम योर मैनिकिन, आई एम योर क्या उसको बोलते हैं, आई एम योर डेमो, मतलब मेरे पे करो जितना करना है प्रैक्टिस। तो ये होगा कि एंड में देखिए स्किन तो मेरी बेहतर होगी। वैसे ओवरऑल मैंने अपनी स्किन पे, इफ़ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपनी स्किन पे जेन्युइनली मेहनत की। अब मैंने इतनी, मेरी एडहेरेंस जो है ना मेरी क्रेजी किस्म की है। ये मेरी बीवी पीछे खड़ी है, ये रही, ठीक है, इससे पूछ लें, बिकॉज मैं स्किन के रोज़ करके सोता हूँ, रोज़। एंड you're very consistent with it. मतलब मुझे नहीं मूड हो रहा होता, लेकिन अली अपनी मिनॉक्सिडिल और स्किन केयर जरूर करता है। मतलब मैं अपनी ये लगाता हूँ। shows. यस इट डज। सो ये कंप्लेक्शन करेक्टिंग सीरम एंड मेडिकेट का वो एक होता है अंडर आई सीरम, बिकॉज ये क्रीम, सॉरी, पांडा हॉलोनस। अभी अनिया ने मुझे मंगा के दिए सेलीमैक्स, तो कह रही है कि सेलीमैक्स है ना, सेलीमैक्स, हाँ हाँ, तो रेटिनल है। तो मेडिकेट तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, इट्स गुड, बट अभी तक मुझे कोई उतनी क्रेजी इंप्रूवमेंट नहीं नजर आई, तो सेलीमैक्स मैं भी ट्राई करूँगा। तो ये आप मेरी आंखें देख सकते हैं, मेरी अंडर आइज, तो वैसे आपको दिखने में इतने कोई लगेंगे नहीं, बट ओवरऑल मेरी जो स्किन टोन है, वो मेरा जो प्रॉब्लम था मैं बताता हूँ, वो था स्किन टोन अनइवन होना, मतलब यहाँ से डार्क, यहाँ से लाइट, यहाँ से डार्क। सो वो मेरा ओवरऑल जो स्किन टोन है वो इवन हो रहा है। एंड ये वाले जो हॉलनेस है ये बहुत बेहतर हो गई है। बट ये अब मैं सेलीमैक्स भी ट्राई करूँगा। मेडिकेट होता है MEDIK8, मतलब वो 8 डिजिटल, राइट, तो वो मैंने यूज़ किया। अब मैं सेलीमैक्स करूँगा और मैं आपको बताऊँगा। और ये जो इवननेस होती है ये एजिलिक एसिड से आती है। इन केस यू थिंकिंग व्हाट एजिलिक एसिड इज, it's this. So guys, you can give us your opinion on proposed cafe clinic solution for temporary. मतलब the clinic will be very good, very nice, very big, but तब तक के लिए छोटू सेटअप का भी आप वैसे ओपिनियन दे, वैसे ही मतलब थॉट है, आप बता सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। हम उसके बारे में सोचेंगे, हम उसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। चलें गाइस, दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो। आई होप टू सी यू इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।